जोरशोर राखते तो मीडिया आवाज क्लियर આવે। ठीक है, ग्रुप पुराना है ना, चालू कर दे। चालू है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मैं हूं बहुजन मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव मनोज अंतानी। मेरे साथ आज स्वयं सैनिक दल गुजरात से चलकर हज़ारों की संख्या में दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ता हैं। आइए परिचय लेते हैं और जानते हैं दिल्ली आने का मकसद क्या था। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजय भाई सूर्यवंशी है जी। हम गुजरात से आए हैं। स्वयं सैनिक दल संगठन है, उसमें सभी सैनिक है, बाबा साहब के सैनिक है, भीम सैनिक है सब। और उत्तर भारत में ये जो हमने इधर 500 लोगों की टीम बनाकर जो फील्ड वर्क किया, तो हमारा मकसद ये है कि भाई गांव-गांव और पूरे भारत में मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो मिशन अधूरा है वो जन जन तक जाए और उनका जो भी कार्रवाई है वो रुकना नहीं चाहिए। हम सामाजिक परिवर्तन की दिशा में पूरे भारत में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। क्या मिशन, जैसा कि काशीराम साहब का मिशन आपने बताया, काशीराम साहब राजनीतिक व्यक्ति थे, आप लोगों की भी राजनीतिक मंशा है आगे भविष्य में चलकर? जी नहीं, काशीराम साहब ने भी एक बात कही है कि भाई राजनीति चले या ना चले, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का ये कारवा है वो रुकना नहीं चाहिए। और आज पूरे भारत में हम देखते हैं तो भाई काशीराम साहब के जाने के बाद आज उनका जो कारवा है जो सामाजिक परिवर्तन का, वो कहीं ना कहीं रुक गया है। तो हम गुजरात से इसलिए इधर आए हैं कि भाई सभी स्टेट से जो भी बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो एक दूसरे से मिले, जान पहचान बढ़े और मिलजुल के बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाए। ये सवाल कई बार आपने पहले भी सुना होगा, अब पुनः क्योंकि दिल्ली के हमारे दर्शक ज़्यादा हैं उनके लिए पूछ लेता हूँ कि स्वयं सैनिक दल बनाने की क्यों जरूरत महसूस हुई? बाबा साहब द्वारा बनाए हुए, उनके द्वारा स्थापित किए हुए दल पुराने भी काम कर रहे थे पूरे देश के अंदर। जैसे कि हम देखते हैं कि बाबा साहब ने भी जो भी मूवमेंट खड़ी की, तो उनके जाने के बाद काशीराम साहब को भी अपने तरीके से मूवमेंट क्यों खड़ा करना पड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो हमने भी काशीराम साहब के जाने के बाद देखा कि भाई जो सामाजिक परिवर्तन का कार्य चलना चाहिए निरंतर, वो कहीं ना कहीं पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और राजनीतिक एजेंडों से वो भटक जाता है। जी जी जी। तो उसको हम सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो मूवमेंट है वो टूटनी नहीं चाहिए। आज लोग किसी को आप अध्यक्ष बनाओ तो ही वो समाज का काम करता है, किसी को आप कोई पद दे दो तो ही वो समाज का काम करेगा, किसी को आप उसका सम्मान करोगे या उसका कोई बड़ा नाम होगा तो ही वो काम करेगा। तो इन चीज़ों से हम बाहर निकल के, जैसे बुद्ध, तथागत बुद्ध हो गए हैं, वो क्या करते थे, गांव-गांव जाकर पैदल चलकर निजी स्वार्थ के बगैर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। जैसे कि समाज में काफ़ी कुरीतियाँ है, सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई है, अंधविश्वास है, ये उपजातिवाद है, जो भी पाखंड है, तो उन चीज़ों से समाज को बाहर निकलकर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक बहुत बाबा साहब की जो बेहतरीन सोच थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो समाज में ऐसी शिक्षा लाना ज़रूरी है कि जो शिक्षा से पूरा देश वो तरक्की करे। जैसे कि हम जापान को देखते हैं तो वो तथागत बुद्ध की विचारधारा को मानते हैं, तो वो बहुत तरक्की करता है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो उधर जाते हैं तो उधर जाके वो बोलते हैं कि भाई हमें बुलेट ट्रेन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तथागत बुद्ध की विचारधारा को अगर हम अपनाएंगे तो जापान से भी आगे बढ़ेंगे। क्या एक सवाल, मैंने सुबह से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और इससे पहले भी मैंने स्वयं सैनिक दल की बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। आपके इस दल में मैंने देखा 80% युवाओं की भागीदारी है, लड़कियां हैं वो भी यंग हैं, लड़के हैं वो भी 35 साल से कम के हैं। बहुत कम मैंने ऐसा देखा है, क्यों, जबकि हम दूसरे दलों में देखते हैं तो जो बुजुर्ग आ रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, वो ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार हैं, महासचिव पद छोड़ने को तैयार है, कोषाध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार है, लेकिन आपके दल के अंदर हम देख रहे हैं सभी युवा चेहरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं। क्यों ऐसा, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्या सोचते हैं इसके पीछे? ये हमने जो कारवा गुजरात से चालू किया 2006 में राजकोट से, तो हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाते हैं, डोर तक जाकर लोगों को हम इकट्ठा करते हैं। उसमें बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं और बुजुर्ग भी होते हैं। तो उन सभी को हम बाबा साहब का जो मिशन है उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी तो वो कारवा आगे बढ़ेगा, तो एक नई सोच जो हमारे बच्चों के अंदर पैदा होनी चाहिए तो वो पैदा हो रही है। और बाबा साहब की विचारधारा में वो अपना तन मन धन
सब देकर इस संगठन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हम ट्रिपल टी पर काम कर रहे हैं। ट्रिपल टी का मतलब होता है कि खुद का टाइम, खुद का टिफिन और खुद का टिकट। जी बाबा साहब ने की बदौलत आज हम लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें शिक्षा का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया। तो बाबा साहब ने कहा था कि भाई आप पढ़ लिख जाओ तो समाज के लिए पे बैक टू सोसाइटी का काम करो। जी तो आज हम गुजरात से इधर आए हैं 500 लोगों की टीम बनाकर। तो हम सभी कोई निजी स्वार्थ के बगैर अपने पैसे से आए हैं। हम चंदा नहीं लेते हैं, क्योंकि चंदे से क्या होता है कि देने वाला ये सोचता है कि ये लेने वाला काम करेगा। तो बिना चंदे के 2 लाख की भीड़ आपने गुजरात में इकट्ठा कर ली? जी जी और, बिल्कुल। और हजारों को आज संख्या में आदमियों को लेकर उत्तर प्रदेश में आ गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से, कैसे? ये लोगों के सवाल हैं। ये लोगों के अंदर सोच पैदा करनी पड़ती है। जी जब आप उनको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्या है, बाबा साहब ने हमें क्या जिम्मेदारी दी, पे बैक टू सोसाइटी का कहा उन्होंने कि भाई आप अगर कुछ नौकरी करते हो, पढ़ लिख जाते हो, तो कुछ हिस्सा है वो समाज को भी दे दो। तो ये सोच पैदा हुई है, इसीलिए ये कारवा आगे बढ़ा है। अच्छा, एक सवाल निकल कर आता है। समता सैनिक दल को हम देखते हैं तो बाबा साहब ने सफ़ेद वर्दी दी, जी नीला झंडा दिया और एक मोटा लठ दिया। जी उधर सामाजिक संगठन हमारा दूसरा है भीम आर्मी, जी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद ही गाड़ी के ऊपर डंडा लेकर चल देते हैं। जी आपके हजारों की संख्या में सैनिक थे, जी। लेकिन किसी के हाथ में हमने डंडा नहीं देखा, झंडा नहीं देखा। करना क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे? वो अभी क्या है कि इधर दिल्ली का जो प्रोग्राम था हमारा जी। उत्तर भारत का, तो नहीं, मैं गुजरात गया था, वडोदरा में मैंने रिपोर्टिंग की जी, थी। जी। वहाँ पर भी आप सैनिकों के हाथों में झंडे और डंडे नहीं थे। बस सुरक्षा के लिए होने चाहिए, रास्ते के लिए। नहीं 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 जी। वो आपने शायद गुजरात में देखा नहीं होगा। जी हमारी जो वर्दी वाले सैनिक है उसके पास एक लाठी भी है। वो लाठी इसलिए है वॉलंटियर्स कि पे। इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी बाबा साहब ने कहा था लाठी का मतलब होता है जी। संगठन और भैंस का मतलब होता है इस देश के शासनकर्ता। तो दिल्ली में भैंस पानी में भेजोगे बिना डंडे के? कोई भी ले जाएगा हक के? अभी तो क्या है कि बाबा साहब ने कहा था कि भाई जो भी समाज को जागरूक करोगे तो वो आइडियोलॉजी के आधार पर जागरूक होगा। तो हम तो सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, और सामाजिक परिवर्तन हो जाता है तो फिर डंडा भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि भाई आप किसी को अच्छा विचार दे दोगे तो वो है वो अहिंसा से मुक्त, हिंसा से मुक्त हो जाएगा। दिल्ली आए हैं, दिल्ली के साथ साथ देशवासियों के युवाओं को, जी। खासकर जहाँ जहाँ विचारधारा को फैलाना चाह रहे हैं, क्या अपील उनसे आप आज मीडिया के इस प्रेस वार्ता से करना चाह रहे हैं? दिल्ली के जो प्रेस मीडिया है उसको हम बताना चाहते हैं कि भाई आज पूरे भारत में जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो सपना रुका हुआ है, काशीराम साहब का जो कारवा रुका हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे भारत में प्रोग्राम हमने वो उसका रोड मैप भी तैयार किया है। अभी 14 अप्रैल का प्रोग्राम इधर दिल्ली में भी है। जी। तो बड़ी तादाद में दिल्ली के जो भी मूल निवासी समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं कि भाई आप लोग भी ज़मीनी स्तर पर कार्य करें और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, आज की इस खबर के साथ एक बड़ी खबर और निकल कर आ रही है। जो लोग दिल्ली से, दिल्ली के आसपास सटे NCR क्षेत्र से बाहर बाबा साहब की जन्म जयंती 14 अप्रैल को मनाने जाते हैं, वो इस बार ना जाएं, रुक जाएं। जैसा कि सर ने बताया कि इस बार 14 अप्रैल को हज़ारों की संख्या में स्वयं सैनिक दल दिल्ली के अंदर बाबा साहब के जन्म दिवस को मनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा, इस बार का ऐतिहासिक जन्म जयंती दिल्ली में होने वाली है बाबा साहब की। आप लोग बने रहें, आगे की तमाम अपडेट स्वयं सैनिक दल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है, स्वयं सैनिक दल के विचारों से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।